दोस्तों, आपके जिंदगी में या सबकी जिंदगी में जीवन कोरे कागज की तरह है या कुछ लिखा गया है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जीवन अगर कोरे कागज की तरह है तो आपकी लाइफ बेकार हो सकती है। अगर आपका जीवन कोरा कागज नहीं है, ज्ञान से भरपूर है, तो आपके लाइफ बदल सकती है। दोनों रीजन है दोस्तों। जीवन कोरे कागज की तरह नहीं होना चाहिए, उस कोरे कागज पे कुछ न कुछ होना चाहिए। बच्चा जब जन्मता है तो उसकी जिंदगी कोरे कागज की तरह होता है। अब उस कोरे कागज पर आप बुरे कर्म करके रखना चाहते हैं या अच्छे कर्म करके उस कोरे कागज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अब किसका जीवन कोरा कागज है, किसका जीवन कोरा कागज नहीं है, यह जानना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन सभी अपने आप में जान सकते हैं जीवन कोरे कागज की तरह है या ज्ञान से भरपूर है। तो कैसे पता चलेगा? इसका दो कारण मैं बताऊंगा। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन कोरा कागज है कि कोरा कागज नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छे कर्म में प्रविष्ट होते हैं, अच्छों का संग करते हैं, यूट्यूब चैनल पर ज्ञान की बातें सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका जीवन कोरे कागज की तरह नहीं है, ज्ञान से भरपूर है और ज्ञान का अनुसरण करते हैं। ये पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन है दोस्तों, अगर आपका मन नाच गाने में जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा में जा रहा है, मनोरंजन में जा रहा है और ज्ञान की बातें आप छोड़ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जीवन कोरे कागज की तरह है, ज्ञान नहीं है उसमें। और जिसका जीवन कोरे कागज की तरह है उनकी लाइफ बिगड़ सकती है, और जिनका जीवन कोरा कागज नहीं है, ज्ञान से भरपूर है, उनकी लाइफ संवर सकती है। ये दोनों रीजन दोस्तों मैं बता दिया हूँ। और हमेशा सतत निरंतर अपने विचार में ये लाना चाहिए कि हमको अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छे कर्मों से परिपूर्ण अपने जीवन को कर लेना है। हम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे जिससे हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाए। भगवान ने बड़े विश्वास के साथ मानव तन बना करके इस दुनिया में भेजा है। 84 लाख योनियां है, लेकिन भगवान का अपार कृपा सब लोगों के ऊपर है, मनुष्य मात्र के ऊपर, और मनुष्य बना करके इस संसार में भेज दिया है। अगर कोई अपना लाइफ नहीं चेंज कर पाया, अच्छे मार्ग पर नहीं चले, तो भगवान फिर उसी 84 लाख योनियों में डाल देंगे। जैसे मनुष्य के अलावा और योनियां भी हैं जो दुख भोगते रहते हैं, न किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं, न कोई नौकरी पा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, उनकी लाइफ और ही बेकार हो जाती है। तो वही लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 84 लाख योनियों से मुझे निकालो और मनुष्य तन बना दो। तो पहले तो मनुष्य तन परमात्मा ने बना दिया, लेकिन अच्छा कर्म हमारा आपका नहीं था, तो फिर 84 लाख योनियों में चले गए। दोस्तों, जरूरी है अपने जीवन धर्म में मनुष्य जन्म को खोना नहीं है। अच्छे ज्ञान का अनुसरण करिए और अपने जीवन की बगिया को उज्जवल कर दीजिए। अगर आपकी जीवन की बगिया उज्जवल हो गई तो आपके घर वाले भी खुशहाल रहेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस भी खुशहाल रहेंगे, आपके रिश्तेदार भी सोचेंगे
कि हमारा रिश्तेदार का विचार बहुत अच्छा है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, अपने लाइफ को चेंज कर दिए, तो आपके ज्ञान जो बताएंगे, आपके ज्ञान का अनुसरण वो लोग भी अपने जीवन में ढाल करके अपने जीवन को बदल लेंगे। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान इस दुनिया में कमी नहीं है, ज्ञान भी बहुत है और अज्ञान भी बहुत है, लेकिन जैसा जिसका संस्कार होता है उसी रास्ते निकल पड़ता है। अगर आपके जीवन में अज्ञान ज्यादा है तो आपको गलत रास्ते पर प्रेरित करेगा, और आपके जीवन में ज्ञान है तो आपको ज्ञान का रास्ता मिलेगा। लेकिन इंसान वहीं भटक जाता है, ज्ञान तो भरपूर है लेकिन कुसंगियों का संग करके हमारे कदम, हमारे विचार फिसल जाते हैं। ज्ञानियों की बात बता रहा हूँ। और अज्ञानी हैं जिनके जीवन में अज्ञान ही अज्ञान है, लेकिन उनको अगर किसी बात का ठेस लगती है, किसी बात का ठोकर लगती है, तो भी ज्ञान का अनुसरण करके अज्ञान का रास्ता छोड़ करके ज्ञान के रास्ते निकल पड़ते हैं। देर सवेर सभी को रास्ता मिलता है, अज्ञानी को ज्ञान का रास्ता मिलता है और ज्ञानी को अज्ञान का रास्ता मिलता है। लेकिन वहाँ विचार से सोचना होगा कि अगर हम ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे दिमाग में अज्ञान हावी हो रहा है, तो अज्ञान को हम अपने दिल में जगह नहीं देंगे। अगर आप दिल में जगह देते हैं तो आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा और अज्ञान हावी हो जाएगा। इसी तरह जिनके जीवन में अज्ञान है और ज्ञान आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो अज्ञान को जिंदगी से अलविदा करिए और ज्ञान का भंडार अपने अंदर समाहित कर लीजिए। ज्ञान, देखिए, ज्ञान और अज्ञान का घर कहाँ है सभी लोग नहीं जानते हैं, और मैं चैलेंज भी नहीं करता कि सभी लोग नहीं जानते हैं, कोई जानते भी होंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज्ञान और अज्ञान का घर कहाँ है। दोस्तों, ज्ञान सभी के दिल में होता है। ज्ञान का घर जो है मनुष्य का हृदय होता है, और अज्ञान का घर पूरी संसार है। पूरे संसार में अज्ञान ही भरा हुआ है और ज्ञान का मिश्रण उसमें है। लेकिन आपकी जिंदगी में, आपके दिल में ज्ञान है, तो ज्ञान कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के ताला खोलिए और सोचिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वह अच्छा है या नहीं है, तो आपको उत्तर वहाँ से मिलेगा। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा का संकेत मिलेगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, और बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपका बुरा का संकेत मिलता है। हर मनुष्य के अंदर मिलता है कि ये कर्म मत करो, बुरा है। तो वहीं पर आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि अगर दिल से आवाज आ रही है कि कर्म अच्छा नहीं है, तो उस कर्म को वहीं पर रोक देना चाहिए। क्योंकि जीवन की बगियां इतनी सुंदर है, जन्म लेते ही इतनी सुंदर, इतनी सुहावना होता है जीवन की बगियां, लेकिन संसार के कचड़ों में कुसंगियों का संग करके अपने जीवन बगियां को मुरझा देते हैं। अगर जीवन की बगियां मुरझा गई तो क्या आपके अंदर से ज्ञान का भंडार खुलेगा? नहीं खुलेगा। वही कहा जाता है कि हमारे दिमाग में ताला लग गया है, ज्ञान का पता ही नहीं चलता है, सोचने की विचारें खत्म हो जाती है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों, अगर हमारी बात से सहमत हैं, अगर हमारी बात, एक भी बात आपके दिल को चुभ गई हो, तो जरूर हमारे विचार आपके लाइफ को बदलेगी। मैं चैलेंज नहीं देता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गए। स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं तो मास्टर मास्टर ही रह जाते हैं, और मास्टर का पढ़ाया हुआ बच्चा कोई जज बनता है, तो कोई कलेक्टर बनता है, कोई बॉर्डर का नौजवान बनता है। इसीलिए ज्ञान किसी का खराब नहीं होता है, खराब हमारे विचार होते हैं, उस ज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं। जब ज्ञान समझ में आ गया तो लाइफ चेंज करने में
देरी नहीं लगेगी दोस्तों। ज़्यादा क्या बोलूं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। हमारे वीडियो पर यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। और आप लोग भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी ज्ञान की बात आप सुनने के लिए 10 मिनट 12 मिनट दिए। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की जीवन की बगिया में उज्जवल हो जाए, आपका भविष्य सुधर जाए, आपका लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि जो लोग ज्ञान का अनुसरण करते हैं, अपनी बगियों को उज्जवल बनाते हैं, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि और भी भाई ज्ञान की ज़रूरत है, उन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचे तो उन लोगों को भी एक ज्ञान हो सकता है। कुछ 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, उनको भी कोई बात समझ में आ जाए तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की लाइफ चेंज हो रही है तो बहुत एहसानमंद हूँ मैं आप लोगों का कि हमारे ज्ञान का अनुसरण किए दोस्तों। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।